नमस्ते दोस्तों, मैं गौरव श्रीवास्तव आज आपको बताता हूँ कि ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाते हैं। वही पूरी डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई खर्चा नहीं। ये देखिए डिज़ाइन, ये डिज़ाइन है जो अपन बना के तैयार करेंगे। एक बार डिज़ाइन देख लेते हैं अपन। मैं डिज़ाइन पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने पूरी प्रोसेस देखी और फिर आपको लास्ट में डिज़ाइन पसंद नहीं आया। इसलिए पहले ही डिज़ाइन देख लीजिए। अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है तो अपन वेबसाइट बनाना चालू करते हैं। ये पूरी तरह फ्री है, इसमें बहुत अच्छी है, क्या कहते हैं, इसमें सारी फंक्शनैलिटी हैं जो एक ई कॉमर्स स्टोर में होना चाहिए, जो कि अमेजोन प्रोवाइड करता है, फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करता है। आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, COD भी करवा सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी ले सकते हैं, सब कुछ। और मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा आपकी कैसे कैसे आपका पेमेंट सेटअप हो, कैसे आप प्रोडक्ट बनाएं, प्रोडक्ट किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ये वेबसाइट कैसे बन के तैयार होगी। एक बार अपन इस वेबसाइट की नज़र डालते हैं, इसमें क्या क्या है खूबियाँ। ये अबव हेडर है, इसमें अपन टैग लाइन डाल सकते हैं। ये टैग लाइन में सेंटर लाइन भी कर सकता था, लेफ्ट भी कर सकता था, और आप भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं, राइट लेफ्ट भी कर सकते हैं। ये लोगो है, यहाँ आप अपनी कंपनी का लोगो डाल सकते हैं। ये सर्च है, ये विश लिस्ट का आइकन है, ये अकाउंट का है, जिससे आप अपने अकाउंट में जाके लॉगिन रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कोई भी कस्टमर आता है तो उसे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, हमने बहुत सिंपल रखा है। सिर्फ अपना ईमेल डालो, रजिस्टर्ड ईमेल पे पासवर्ड आ जाएगा और साइट पे रजिस्टर हो जाएगा। कोई भी कस्टमर आके इसे रजिस्टर कर सकता है। ये कार्ट है, कार्ट आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा फ्लोटिंग कार्ट है, जो कि एक्सपीरियंस एनहांस करता है कस्टमर का। ये कैटेगरीज हैं। ये मेन्यू एरिया है, ये मेन्यू बताता है। ये हीरो एरिया है, यहाँ पे हीरो स्लाइड है। यहाँ पे एक आप अपनी इमेज डाल सकते हैं टॉप नीच की, और हेडिंग वगैरह जो भी आपको शो करना चाहते हैं। ये सर्विसेज सेक्शन है, ये आप सेक्शन देख रहे हैं। सर्विसेज सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे यूज़र ट्रस्ट बढ़ता है। आप बताते हैं कि आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड ऑफर करते हैं। जैसे मैंने बताया है कि मैं फ्री शिपिंग देता हूँ, पर्टिकुलर परचेस इतनी रुपीज़, $80 की परचेस के बाद फ्री शिपिंग हो जाएगी आपकी। आप कोई सी भी चीज़ ज्वाइन करें, आप कोई सी भी चीज़ खरीदें, उसका हम 30 दिन में रिफंड कर देते हैं। सपोर्ट हम 24/7 अवेलेबल हैं। अगर आपको कभी भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी रिजॉल्व होगी। पेमेंट पूरी तरह सिक्योर है, आप शॉपिंग कीजिए बेधड़क, आपका पैसा सेफ है, किसी गलत हाथों में नहीं जा रहा। जैसे ये वाला आप सेक्शन देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट सेक्शन है। इसमें आप अपने प्रोडक्ट शो कर सकते हैं। जैसे मैंने 8 प्रोडक्ट शो कर चुके हैं। ये स्लाइड भी होते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हैं ये स्लाइड कर दिए। ये एक बैनर स्लाइडर है। आप अपना एक खूबसूरत सा बैनर, या फिर आपको जो प्रोडक्ट का ऐड करना है, या पर्टिकुलर कोई ऑफर चल रहा है, वो यहाँ शो कर सकते हैं। जिस सिंगल स्लाइड में ये वाला प्रोडक्ट सेक्शन रिपीट किया गया है, और सेम बैनर के साथ। ऐसे ही ये ऐड के लिए, जैसे आपके पर्टिकुलर साइट पे कोई ऑफर चल रहा है, ऐड चल रहा है, या आप किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उनके बैनर आप यहाँ डाल सकते हैं। ये सब रिप्लेस हो जाएगा, आप अपने कंटेंट से पूरी की पूरी साइट रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो रिप्लेसेबल नहीं है, और बहुत ईजी है। आपको कोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोड आता हो नहीं आता हो कोई इशू नहीं है, आप सब कुछ अपने द्वारा बहुत आसानी से कर लेंगे। मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस चीज़ को कैसे रिप्लेस किया जाए। ये फिर प्रोडक्ट सेक्शन रिपीट किया गया है स्लाइड के साथ। आपको कुछ प्रोडक्ट और विशेष रह गए हैं जो आपको बताना चाहते हैं, तो इधर आप दिखा सकते हैं। अब अपन जानते हैं कि जैसे आपकी साइट है, आप पार्टनर हो या आप पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ करते हो, तो ये ब्रांड स्लाइडर दिया है। आप बता सकते हैं कि हम तो सिर्फ इसी ब्रांड का सामान बेचते हैं, या ये ब्रांड हम फोकस करते हैं, वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। लोग बताते हैं कि हाँ हम तो यही चीज़ सेल करते हैं, इससे आपका यूज़र ट्रस्ट भी बढ़ता है। ये ब्लॉग सेक्शन है, आपकी साइट पे क्या नया हो रहा है, क्या हो रहा है, वो आप होम पेज पे ही शो कर सकते हैं। आपके हॉट न्यूज़ हैं, जो भी आप बताना चाहते हैं बता सकते हैं। ये फ्लोटिंग कार्ट है, आप जहाँ भी हैं फ्लोट कर रहा है कार्ट, यूज़र को इससे पर अपन देखते हैं इसका। जैसे मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया कार्ट में, ये देखिए प्रोडक्ट आ गया। यहाँ आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, कितनी क्वांटिटी, मुझे 2 क्वांटिटी चाहिए, मुझे पर्टिकुलर प्रोडक्ट डबल चाहिए तो मैंने डबल कर दी क्वांटिटी। यहाँ उसका प्राइस चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। मैंने 3 किया तो ये प्राइस में ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, कार्ट अपडेट हो रहा है। एक और प्रोडक्ट ऐड करते हैं,
ऑटोमेटिक जैसे ही आपका प्रोडक्ट ऐड होता है तो ये कार्ड ऑटो ओपन होता है। ऐसे तो सुविधाएं हैं, यूज़र के एक्सपीरियंस एनहांस कर देता है। आप इस साइट से यूज़र कोई परचेस करता है तो उसकी परचेसिंग एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो उसे पसंद आती हैं ऐसी साइटें। उसी प्रकार हमने कंपेयर दिया है, कंपेयर भी बहुत पावरफुल कंपेयर दिया गया है। ये देखिए यूज़र जैसे कोई प्रोडक्ट कंपेयर करना चाहता है, ये कंपेयर प्रोडक्ट में बहुत यूज़र यूज़ करते हैं कि हमें तो कंपेरिजन करना है दो प्रोडक्ट के बीच, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये कंपेयर आ गया, जस्ट क्लिक किया मैंने तो यहाँ टेबल में आ गया कि इनके प्राइस क्या है, और भी जो आप पूरी चीज़ें डालेंगे वो सब कंपेयर में दिखेंगी, जो आप कंपैरिजन कराना चाहते हैं पूरा डिफरेंस शो करके। उसी प्रकार इस साइट में इसमें बहुत पावरफुल सर्च शो दिया गया है। फॉर एग्जांपल मैं ए टाइप करता हूँ, जैसे मैं ए टाइप करता हूँ तो ये पूरे प्रोडक्ट ले आता है जिसमें ए है, अंदर डिस्क्रिप्शन में भी ए होगा तो ले आएगा। जी 36 प्रोडक्ट में और ए है, और ए एक बहुत कॉमन वर्ड है इसलिए ये बहुत ज़्यादा लिया है। जैसे मैं अनकॉमन चीज़ यूज़ करता हूँ, जैसे FAUC मैं टाइप किया तो ये FAUC जहाँ जहाँ है वो ले आएगा। अपन इसी प्रकार शॉप पेज देखते हैं इसका। ये देखिए ये पेज है, यहाँ आपके पूरे प्रोडक्ट शो हो रहा है। ये मैं फ़िल्टर भी कर सकता हूँ कि मुझे तो भाई इतने से इतने तक का प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं ये फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा और ये फ़िल्टर होके जाएंगे प्रोडक्ट कि भाई ये प्रोडक्ट है इस प्राइस में अवेलेबल। बहुत शानदार कॉन्टेक्ट अस पेज भी बनाया गया है, आप अपनी कोई भी क्वेरी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत छोटी सी और फुल्ली फंक्शनलिटी के सहित साइट है। अपन इसका चेकआउट का प्रोसेस देखते हैं साइट में कैसे होता है। ये कार्ट में मेरे प्रोडक्ट हैं, मैं कार्ट पे जाता हूँ, मैं भी कार्ट देख लेता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट आ गए हैं जी, इसका प्राइस टोटल आ गया है। ये जैसे आपने जो प्रोडक्ट चूज़ किया उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट देख के ये वाला प्रोडक्ट वो शो करवा सकते हैं यूज़र को। ये आप इंटरेस्टेड हैं तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं, यूज़र चाहे तो यहीं से ये भी ऐड कर ले इसमें साइट में, जो कि ऑटो अपडेट हो गया है। देखिए अब 3 प्रोडक्ट दिखाने लगा है। अपन प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट प्रोसीड किया तो चेकआउट पेज पे ले जाता है। चेकआउट में आपको कूपन भी दिया गया है, आपको कोई यूज़र को कूपन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो कूपन दे दीजिए, या कूपन डालेगा डिस्काउंट लग जाएगा। यूज़र की बिलिंग इन्फॉर्मेशन पूरा एड्रेस वगैरह डलवा के और ये प्लेस ऑर्डर कर देगा तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अभी मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं डाली है इसलिए इसने रेट बता दिया, जब पूरी इन्फॉर्मेशन डाल के मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल और ईजी है इस साइट को बनाना। चलो अपन अब ये मैंने इसलिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने इसलिए पहले बता दिया कि आपको पसंद आए तो आगे वीडियो देखिए, नहीं आए तो बिल्कुल नहीं देखिए। जैसा कि ये ऑब्वियसली ये पूरी साइट पूरी रिस्पॉन्सिव है, आप इसे किसी भी डिवाइस में देख सकते हैं 100%। जैसे आईफोन में देखता हूँ तो देखिए ये देखिए पूरी साइट रिस्पॉन्सिव है। आईफोन में भी अच्छी दिख रही है, आईपैड में भी अच्छी दिखेगी। ऐसी कोई सी डिवाइस नहीं है जिसमें ये अच्छी नहीं दिखेगी, पूरी हर डिवाइस के साथ कॉम्पेटिबल है साइट। ये देखिए आप फुल्ली रिस्पॉन्सिव थीम है, फुल्ली रिस्पॉन्सिव साइट है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब इस ऐसी साइट कैसे बनेगी वो देखते हैं। ये देखिए ब्लैंक पेज है। सबसे पहले मैं गया, मुझे ऐसी साइट बनाने के लिए सबसे पहले तो एक थीम लगेगी, तो मैं themeHunk.com है, themeHunk.com। स्टाइल चेंज करना है तो थीम यूज़ करना पड़ेगा, फंक्शनलिटी थीम्स के साथ आती है। इनकी ये शॉप मैनी करके नई थीम लॉन्च हुई है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, 100% फ्री थीम है। इसे मैं डाउनलोड करता हूँ, इसे मैंने डाउनलोड कर लिया। अब मैं अपने जाऊँगा थीम्स, ऐड न्यू, अपलोड और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा और मैं इस थीम को इंस्टॉल कर देता हूँ। एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, एक्टिवेट कर दिया मैंने। जैसे ही मैं एक्टिवेट करूँगा तो यहाँ पे इनका वेलकम मैसेज आ गया है कि ये बता रहे हैं कि आपको पूरे साइट ऑफ़र चाहिए, क्या क्या है इनने थीम में दिया है। तो गेट स्टार्ट पे जाइए, मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। तो गेट स्टार्टेड क्लिक करके पहला इनका जो
बता रहे हैं कि सबसे पहले रिकमेंडेड प्लगइन इंस्टॉल कर लें। तो मैं रिकमेंडेड प्लगइन पे जाता हूँ। वूकॉमर्स, ये वूकॉमर्स प्लगइन है, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, पूरी साइट वूकॉमर्स से चलती है, इसलिए वूकॉमर्स ऑटोमेटिक का है, ये मेन प्लगइन है, ये तो इंस्टॉल होना ही चाहिए। एलिमेंटर पेज बिल्डर बहुत ही फेमस पेज बिल्डर है, उससे ये साइट बनाई है। कार्ड प्लगइन मैं सब फ्रिक्वेंटली ये इंस्टॉल कर लेता हूँ स्पीडली, ये सभी यूज़फुल प्लगइन है क्योंकि उन्हें रिकमेंडेड किए हैं। ठीक है, अपन स्टाइलिंग पेज बाद में जाते हैं, अब अपन बेसिक सेटिंग कर लेते हैं। जैसे जनरल में गया मैं, अभी जैसे मैंने प्लगइन एक्टिवेट किया वूकॉमर्स, तो वूकॉमर्स का भी चार्ट आ गया। ये जनरल का नहीं है, वूकॉमर्स का एक्टिवेट करते से वूकॉमर्स अपना पहले आ जाता है, पॉपअप लेके जाता है। तो एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस मैंने डाल दिया। मैं इंडिया से हूँ तो मध्य प्रदेश से, तो भोपाल का एड्रेस डालता हूँ, मैं भोपाल से हूँ। कंट्री इंडिया, इंडिया 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 में मध्य प्रदेश, सिटी भोपाल। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब ये पूछ रहा है कि किस इंडस्ट्री की आप शॉप बना रहे हैं, तो मैंने फैशन की शॉप बना रहा हूँ, तो मैंने शॉप फैशन पे क्लिक करके कंटिन्यू करता हूँ। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं क्या करना है। प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे, फिजिकल, डाउनलोडेबल, मेंबरशिप, किस टाइप की साइट बनाएंगे, तो अपन फिजिकल प्रोडक्ट ही सेल करेंगे जो कि यूज़र खरीद सके। तो ये फिजिकल पे जाकर कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अप्रोक्स प्रोडक्ट पूछ रहा है। कंटिन्यू विथ माई एक्टिव थीम कर दी मैंने। ये मुझे वापस लिया है साइट पे, और इसने पेजेस बना दिए कुछ, ये देख सकते हैं आप, कार्ड पेज, चेकआउट पेज, अकाउंट, ये सब पेजेस। जैसे ही मैंने क्लिक किया क्विक सेटअप पे, वूकॉमर्स ने पूरा सेटअप करके दे दिया। ये बहुत अच्छा लगता है यूज़र को। थोड़ा जब सेटअप ऑलरेडी हो जाती हैं चीज़ें तो सही रहता है, और अगर ये सेटअप नहीं होता है तो इन्हें मैन्युअली भी बना सकते हैं। वूकॉमर्स शॉर्ट कोड्स पे जाएंगे तो आपको शॉर्ट कोड मिलेंगे हर पेज के, वो शॉर्ट कोड आप क्या कहते हैं डाउनलोड करके इन पेजेस में डाल सकते हैं, डाउनलोड कॉपी करके, एक्चुअली डाउनलोड नहीं। चलो अपन वूकॉमर्स की सेटिंग पे चलते हैं। वूकॉमर्स सेटिंग, स्टाइल तो बाद में हो जाएगी, मैं वूकॉमर्स की सेटिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतनी डीप में लोग सेटिंग नहीं बताते, और जे की बहुत ज़रूरी सेटिंग है प्रोडक्ट के लिए, और ये सब होना बहुत ज़रूरी है। अब ये सब तो अपन ने पहले डाल ही दिया था, एड्रेस वगैरह। अब इनेबल टैक्सेस का ऑप्शन आ रहा है, तो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, टैक्सेस तो लगेंगे, तो मैं इनेबल टैक्सेस का ऑप्शन ऑन कर देता हूँ। इनेबल टैक्सेस का ऑप्शन ऑन किया तो ऑन करके सेव करता हूँ। तो यहाँ देखिए ये टैक्स का ऑप्शन आने लगा है प्रोडक्ट पेज पे। आप प्रोडक्ट पेज पे ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि शॉप पेज पे आपकी जो शॉप बनाया है वूकॉमर्स में वो सिलेक्टेड है नहीं, अगर नहीं है तो यहाँ से जाके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी सिलेक्टेड है तो मैंने सिलेक्टेड रहने दिया है, और बाकी किसी चीज़ को आप मेजरमेंट, वेट वगैरह काय में है ये तो आप देख सकते हैं। बाकी सब ठीक है। इन्वेंट्री में जाते हैं, अगर आपको स्टॉक मैनेजमेंट चालू करना है तो इसे इनेबल कर दीजिए, और इसमें आपकी ईमेल आईडी डालिए, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी से ये रहेगा कि जब भी स्टॉक लो होगा तो ये आपको ईमेल करेगा, मैसेज करेगा कि कहते हैं आपका स्टॉक लो हो गया, आप उसे इनेबल कर लीजिए, आप उसे कर लीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी ये लो थ्रेशोल्ड 2 पे सेट है, आप ये चेंज कर सकते हैं कि कितने पे आप लो मानते हैं। 4 पे मानते हैं तो 4 कर दीजिए, 5 पे मानते हैं 5 कर दीजिए। मैंने 4 कर दिया है। सेटिंग सेव कर देता हूँ मैं।
टेक्स्ट पे चलते हैं अपन, टेक्स्ट की सेटिंग। तो टेक्स्ट में अपन कहीं कुछ कर ले नहीं करेंगे, बाकी सब तो ठीक है। अब जैसे एडिशनल टेक्स्ट क्लासेस इस पे आते हैं। अब मैं जोड़ देता हूँ टेक्स्ट 15, मेरे यहाँ टैक्स 15% का टैक्स लग रहा है, लेकिन मैं बहुत सारे प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, हर प्रोडक्ट पे अलग अलग टैक्स है। तो फॉर एग्जांपल किसी और प्रोडक्ट पे टैक्स 18% है, तो मैं 18% टैक्स की भी क्लास बना लेता हूँ। जिससे और भी आप जितने टैक्स की क्लास बनाना चाहे बना सकते हैं, जितने टाइप का टैक्स आपके प्रोडक्ट पे डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मैं बैग सेल कर रहा हूँ, बैग पे 15% टैक्स लग रहा है। मैं बाइसिकल भी सेल कर रहा हूँ, उस पर 18% का टैक्स लग रहा है। तो मैं दोनों को डिफरेंट टैक्स क्लास असाइन कर दूंगा और दोनों के लिए अलग अलग टैक्स यूज़र से ले लूँगा, मेरे कस्टमर से। जैसे ही मैंने टैक्स क्लास सेव करी, 15% और 18% आ गया। मैं 15% पे जाता हूँ, पहले इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ कुछ नहीं डालना, आपको अपनी कंट्री का कोड डालना है। जैसे मैं इंडिया कोड फॉर एग्जांपल IN है, IN कोड डाला तो इंडिया का आ गया। अब आप टैक्स क्या है परसेंट, 15%। टैक्स नेम, टैक्स जो मैंने डाला था टैक्स 50, मैं सेव कर देता हूँ। ऐसे टैक्स 18 पे आता हूँ, इंसर्ट रो करेंगे, कंट्री का कोड डालेंगे। आपकी कंट्री का जो भी कोड है वो यहाँ भी आ जाएगा, आप डाल सकते हैं। मेरी इंडिया का हूँ तो मैं इंडिया में सेल कर रहा हूँ, तो इंडिया का IN है कोड। रेट डालना है, रेट 18% है। टैक्स नेम टैक्स 18। इंडिया में GST चलता है, मैं GST भी डाल सकता था, आप चाहें तो डाल सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप क्या लिखना चाहते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं वैसे लिखा जाएंगे। ठीक है, टैक्स का हो। अब अपन शिपिंग पे चलते हैं। शिपिंग पे शिपिंग जोन ऐड करते हैं, ऐड शिपिंग जोन। अब मुझे ये नेम है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंडिया। अब मैं और भी कंट्रीज में सेल करना चाहता हूँ। इंडिया में शिपिंग मेथड ऐड कर देते हैं, फ्लैट शिपिंग रेट ऐड किया, ऐसे एडिट करेंगे। शिपिंग कॉस्ट 60 रुपीज़ सेव कर देता हूँ। लेकिन बात यह है कि इसमें इशू ये आता है कि मैंने एक प्रोडक्ट सेल किया तो उस पर 60 रुपीज़ शिपिंग चार्ज लगेगा, और वही मैंने 5 प्रोडक्ट सेल किए तो भी 5 पे भी 60 लगेगा। लेकिन मुझे 5 पे 60, हर प्रोडक्ट पे 60 चाहिए, यानी 5 जैसे फॉर एग्जांपल 5 पे होना चाहिए 300, लेकिन मुझे अभी इस हिसाब से इस मेथड से मिल रहा है सिर्फ 60 रुपीज़। तो क्या करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 60। ये देखिए आप यहाँ करेंगे, यहाँ भी आ जाएगा। देख लीजिए एग्जांपल में दिया हुआ है, अपन लिखेंगे 60.00 एस्ट्रिक स्क्वायर ब्रैकेट क्वांटिटी। ये फॉर्मूला अपन लगाएंगे तो अब जितने भी प्रोडक्ट सेल करेंगे हर प्रोडक्ट पे 60 काउंट होता हुआ चले जाएगा। अब मैं सेव कर देता हूँ, तो ये हो गया है मेरा। अब एक इशू और जनरेट होता है। मान लीजिए मैं एक साइकिल बेच रहा हूँ, एक मैं बैग बेच रहा हूँ। बैग पे शिपिंग कॉस्ट 60 रुपीज़ ठीक है, लेकिन साइकिल पे 60 सही है। मुझे लगता है कि साइकिल पे मुझे लेना चाहिए 150 रुपीज़। तो मैं शिपिंग क्लासेस में जाता हूँ, मैं ऐड करता हूँ एक क्लास लार्ज आइटम्स, लार्ज क्लास ऐड कर देता हूँ मैं। सेव करता हूँ, शिपिंग जोन्स पे जाता है। इंडिया में हूँ तभी मैं एडिट करता हूँ। अब ये जैसे ही मैंने लार्ज किया तो ये नीचे की सेटिंग आ गई। अब मैं क्या करूँगा कि ये यहाँ से जो फॉर्मूला था ना, मैं इसे कट करता हूँ, इसे नो शिपिंग कॉस्ट, तो नो शिपिंग कॉस्ट में डाल देता हूँ मैं 60 रुपीज़, जो सब सारे प्रोडक्ट पे अप्लाई होगा। और जो लार्ज शिपिंग है उस पर मैं ये फॉर्मूला पेस्ट करके इस पर लिख देता हूँ 150 रुपीज़। तो अब ये होगा कि जो नॉर्मल प्रोडक्ट है उन पे 60 रुपीज़ पर प्रोडक्ट शिपिंग चार्ज लगेगा, और जो लार्ज प्रोडक्ट है उन पे 150। सेव कर देते हैं। शिपिंग की सेटिंग पूरी हुई।
ठीक है, उधर कुछ नहीं करना, अपन पेमेंट पे चलते हैं। पेमेंट पे सब ऑप्शन दिए हैं, पेमेंट, डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, चेक पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट, और आप पेपाल वगैरह, स्ट्राइप, ये नीचे स्ट्राइप का ऑप्शन भी आ रहा है, स्ट्राइप सेटिंग कर सकते, सेटअप कर सकते हैं। मोर ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको वूकॉमर्स के एक्सटेंशन मिल जाएंगे, आपको कौन सा एक्सटेंशन चाहिए। पेपाल आपको सेटअप करना है तो ये पेपाल आपको यहाँ मिल जाएगा, जो कि 100% फ्री है। आप जस्ट डाउनलोड कीजिए इसे, फ्री डाउनलोड है, डाउनलोड कीजिए, एक्टिवेट कीजिए, और आपकी जो पेपाल की सेलर है उससे आप API कोड डालेंगे तो आपका हो जाएगा। इसे डाउनलोड कैसे करना है, आप सोचेंगे ये एक प्लगइन है, आप ऐसे प्लगइन ही डाउनलोड करेंगे जैसे बाकी प्लगइन डाउनलोड होते हैं। अकाउंट एंड प्राइवेसी, अकाउंट एंड प्राइवेसी में ये कुछ चीज़ें अपने को चेक करना है। शुरू की 3 चीज़ें चेक कर देंगे जिससे यूज़र अकाउंट बना पाए, अकाउंट पेज पे रजिस्टर हो पाए, अकाउंट बना पाए। तो ये चीज़ें 3 चीज़ें चेक करना अपने को ये ज़रूरी है। ये 3 चीज़ चेक करेंगे। शुरू के 5 ऑप्शन चेक ही रहेंगे, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी में जो कंटेंट डालना है वो डाल सकते हैं, चेकआउट पॉलिसी में जो कंटेंट डालना है वो डाल सकते हैं। सेटिंग सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ईमेल्स, ईमेल का अपना नाम, सेंडर का, ये यहाँ पूरा आपको, जहाँ आप डालेंगे तो आपको पूरा आएगा। सेंडर का नाम कहाँ से जा रहा है, जैसे मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल रखी, मेरी इसी ईमेल एड्रेस से जब भी कोई खरीदे तो उसे मिल जाए, और पूरी टेम्पलेट बना के आप यूज़र को भेज सकते हैं। ईमेल सेटिंग भी है। अपन एडवांस ऑप्शन पे जाते हैं। एडवांस ऑप्शन में आपको देखिए आप कार्ड पे कार्ड सेलेक्ट है, चेकआउट पे चेकआउट सेलेक्ट है, अकाउंट पे अकाउंट सेलेक्ट है, यानी आपकी सारी सेटिंग सही है। तो अपन सेटिंग सेव कर देते हैं, और अपनी ये नॉर्मल वूकॉमर्स की सेटिंग हो चुकी है जो होना चाहिए। अब अपन साइट की सेटिंग पे आते हैं, तो ये सेटिंग्स पे जाएंगे, जनरल पे जाएंगे। साइट टाइटल, फॉर एग्जांपल मेरी साइट का टाइटल है माई स्टोर, मैं फैशन स्टोर भी कर सकते हैं। जो भी आपका साइट टाइटल हो, जो भी आप सेल करना है वो लिख सकते हैं। टैगलाइन, हेलो देयर, मैं डमी टैगलाइन डाल रहा हूँ, आपका जो मन हो वो डाल सकते हैं। वर्डप्रेस URL डाल दिया, साइट URL डाल दिया। ये एडमिनिस्ट्रेशन URL है, इसमें ईमेल है। अगर इसमें कुछ गलत डाला हो तो आप सही कर लें, ये बहुत ही ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ मेंबरशिप, इस पर आप चेक कीजिए। ओके, एनीवन कैन रजिस्टर, अगर कोई रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाएगा तो आपका प्रोडक्ट्स खरीदेगा कैसे, इसलिए ये चीज़ ज़रूर चेक होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरल में चीज़ें बहुत सी रहती हैं लेकिन लोग वह नहीं जानते, नॉर्मल साइट बना के हैं, डमी डेमो डाल देते हैं, लेकिन बारीकी से होना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए ये चीज़ ज़रूर चेक कीजिए। अपन से डेट वगैरह फॉर्मेट है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, सेव कर लेते हैं। परमालिंक सेटिंग, परमालिंक सेटिंग में आपको चेक करना है पोस्ट नेम। ये सबसे अच्छी सेटिंग है परमालिंक के लिए, जो SEO फ्रेंडली है, इसलिए हमेशा मैं सजेस्ट करूँगा पोस्ट नेम ही सजेस्ट करें। ठीक है, सेव कर लिए सेटिंग। ठीक है, अब अपनी साइट कैसी दिख रही है, अपनी साइट इस समय नॉर्मली ही है। ठीक है, ये सब चीज़ें अपन बाद में करेंगे, साइट की स्टाइल अपन लास्ट में करेंगे। अपन देख चुके हैं कैसे बन के तैयार होगी, अपने को वैसे ही बन के तैयार करना है, लेकिन उससे पहले अपन देखेंगे प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए। अपन प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट पे जाते हैं, यहाँ स्टार्ट इंपोर्ट का ऑप्शन है। अगर आपके पहले से प्री मेड प्रोडक्ट हैं तो आप उन्हें इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अपन लेकिन इंपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे को जीरो से बनाना बताता हूँ आपको प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं। क्रिएट प्रोडक्ट पे जाते हैं, ये अपना प्रोडक्ट पेज है, अपने को ऐसा बनाना है प्रोडक्ट पेज जो कि अपन ने देखा था। तो ये टाइटल है प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे मैं टाइटल डाल दूँगा। यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, तो लार्ज डिस्क्रिप्शन कौन सा है, ये वाला डिस्क्रिप्शन लार्ज डिस्क्रिप्शन है, और ये जो ऊपर शो होता है ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। तो लार्ज डिस्क्रिप्शन अभी मैं डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ। ये जो लार्ज डिस्क्रिप्शन में डाल दिया टेक्स्ट मैंने, और ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है,
अपन सिंपल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसकी प्राइसिंग लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस 80 रुपीज़ 100 रुपीज़ है, तो अब ये 100 रुपीज़ प्राइस शो होने लगेगी। अपन पब्लिश कर इमेज अपलोड कर देते हैं प्रोडक्ट के लिए। सबसे पहले तो ये मैंने साइड बार ऑप्शन से नो साइड बार कर दिया है। मैं साइड बार प्रोडक्ट पेज पे नहीं दिखाना चाहता हूँ, नो साइड बार कर दिया है प्रोडक्ट एक ही इमेज सेलेक्ट की है मैंने, प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर दी है। अब अपन देखते हैं अपना पेज कैसा दिख रहा है। ये अपना पेज ऐसा बन के आ गया है, इसका ये प्राइस आ गया है, ये डिस्क्रिप्शन आ गया है, और नीचे प्रोडक्ट नहीं आए क्योंकि अभी 4 प्रोडक्ट है ही नहीं है। पहला प्रोडक्ट है तो इसके रिलेटेड प्रोडक्ट कैसे आएंगे, इसलिए वो प्रोडक्ट नहीं आए हैं। बाकी सब आ चुका है। अब जैसे ये आप देख पा रहे हैं कि ये कटा हुआ प्राइस भी दिख रहा है, तो ये सेल में है। अपन सेल प्रोडक्ट देखते हैं कैसा बनता है, डिस्काउंट कैसे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल क्रिसमस वगैरह आता है या दिवाली आती है तो अपने को डिस्काउंट लग रहा है तो अपन डिस्काउंट दे देते हैं। इसका 80 कर देते हैं प्राइस। अब आप शेड्यूल भी कर सकते हो कि आपको डिस्काउंट कब से कब तक रखना है। फॉर एग्जांपल मैं 4 फरवरी से 16 फरवरी तक डिस्काउंट रखना चाहता हूँ, तो मैंने ये शेड्यूल कर दिया। अब डिस्काउंट तब तक ही रहेगा, ठीक है। ये इन्वेंट्री की सेटिंग है। इन्वेंट्री में एसक्यू एक यूनिक कोड होता है। पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप कुछ यूनिक कोड देना चाहते हैं तो अगर देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते तो नहीं दीजिए। रेफरेंस 22 मैंने दे दिया, एक यूनिक कोड इसका। स्टॉक अगर आप मैनेज करना चाहते हैं तो स्टॉक की क्वांटिटी आप कितना क्वांटिटी में है वो स्टॉक आप वो बता दीजिए। और आपको जो ईमेल आईडी था जो अपने वहाँ डाला है सेटिंग में, अगर आपका स्टॉक लो होता है तो उसमें मिल जाएगा। शिपिंग पे जाते हैं। शिपिंग में वेट आप 5 kg, इस प्रोडक्ट की लेंथ 34, विड्थ हाइट। शिपिंग क्लास कुछ लगाना चाहते हैं अगर आप तो वो लगा सकते हैं यहाँ पे जो अपन बनाई थी। लिंक्ड प्रोडक्ट, अब सेल प्रोडक्ट कुछ हैं तो बना सकते हैं। ये आपका एक नॉर्मल प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया है। अब अपन जानते हैं वेरिएशन प्रोडक्ट कैसे बनाएं। वेरिएबल प्रोडक्ट क्या होते हैं पहले तो ये जाना जाएंगे। वेरिएबल प्रोडक्ट वो होते हैं जिसमें कलर साइज के हिसाब से आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाता है, उनकी प्राइस चेंज हो जाती है। वो कैसे बनाते हैं उसके लिए अपन सब इधर की सेटिंग सेव करेंगे। अपन जाएंगे वूकॉमर्स प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में। एट्रीब्यूट में जाते हैं, पहले मैं कलर का एट्रीब्यूट बनाता हूँ और एनेबल आर्चिव करना ना भूलें, एनेबल आर्चिव कर देते हैं। सिलेक्ट क्या है ये कि कलर का एट्रीब्यूट है, कलर कर लिया मैंने। ऐड एट्रीब्यूट, आप कितने भी एट्रीब्यूट बना सकते हैं, साइज और भी फैब्रिक वगैरह जो भी आपको लगता है उसका एट्रीब्यूट बना सकते हैं। मैं कलर का बना रहा हूँ अभी एग्जांपल के लिए, और इसकी कोई लिमिट भी नहीं है, आप जितना चाहें उतने बना सकते हैं। अब कलर में मैंने बना लिया, रेड कलर का एक एट्रीब्यूट बना लिया, उसका कलर रेड सेलेक्ट कर दिया। एक मैंने ब्लू कलर का एट्रीब्यूट बना लेता हूँ और उसका कलर ब्लू सेट कर देता हूँ। अब 2 एट्रीब्यूट हो गए। अपन अपने दोबारा प्रोडक्ट पे जाते हैं, इसे एडिट करते हैं। आपको कलर का एट्रीब्यूट यहाँ शो होने लगेगा, इसे ऐड कर दीजिए। विजिबल में प्रोडक्ट पेज, सिलेक्ट कलर ब्लू रेड, मैं दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेव टू एट्रीब्यूट, सॉरी मैं एक चीज़ और भूल गया था, जहाँ सेटिंग अपने को वेरिएबल प्रोडक्ट की सेटिंग भी सिलेक्ट करनी है। वेरिएबल प्रोडक्ट की सेटिंग सेलेक्ट करेंगे तभी चीज़ें आएंगी। अब जैसे वेरिएबल की आग कर दी मैंने सेलेक्ट, एट्रीब्यूट मैंने सेट कर दी है, तो यहाँ ऑप्शन जाएगा यूज फॉर वेरिएशन। वेरिएशन के लिए यूज़ करना चाहता हूँ, सेव एट्रीब्यूट। अब ये वेरिएशन पे आता हूँ मैं, तो यहाँ ऐड वेरिएशन ऑप्शन आ गया।
को ब्लू, अब ब्लू की सेटिंग में चेक करता हूँ मैं। ब्लू में एक फॉर एग्जांपल मैं ये सेम इमेज लगा देता हूँ। कभी इमेज मेरे पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती तो आप चेंज कर सकते हैं इमेज। प्राइस जरूर मैं इसका चेंज कर देता हूँ। इसका प्राइस मैं 43 रुपीज़ कर देता हूँ और सेव चेंजेस कर देता हूँ। ऐसे ही मैं प्राइस में चेंज कर देता हूँ। इमेज सेम ही रख लेता हूँ अभी। आप इमेज चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर है, टोटली डिपेंड ऑन यू। आप जो इमेज रखना चाहें आप वो इमेज रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ और रखना है आप कुछ और रख लें, आप सब आपके ऊपर है। ठीक है, चेंजेस सेव करते हैं। अब अपन ये वाले प्रोडक्ट को देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। देखिए, आप देखेंगे तो ये कलर आ गया है। अब आपको जो कलर सेट करना है उस कलर के हिसाब से प्राइस भी चेंज हो रहा है। आप प्राइस देख सकते हैं 43, 33। तब ये वेरिएबल प्रोडक्ट हो गया है। अब आप प्रोडक्ट बनाना सीख के, प्रोडक्ट का अपना पूरा हो चुका है, हर टाइप का प्रोडक्ट बना लिया है। बस एक बचा है अपना डाउनलोडेबल। अभी तक अपन उसके लिए सिंपल करते हैं, प्रोडक्ट का डाउनलोड का ऑप्शन करते हैं। वर्चुअल डाउनलोडेबल प्रोडक्ट कौन से होते हैं? डाउनलोड प्रोडक्ट जैसे कि बुक्स है, कोई म्यूज़िक है, ये सब अपन सेल करना चाहते हैं। परचेज, कस्टमर ने परचेज़ किया, पे किया और उसे वहीं के वहीं ऑप्शन मिल गया डाउनलोड करने के लिए, वो डाउनलोडेबल प्रोडक्ट होते हैं। तो उसके लिए अपने को प्राइस, सेल, सब कुछ सेटिंग सेम रहेगी। बस जो फाइल का ऑप्शन है इसमें आपको फाइल ऐड करनी है। फाइल नेम ऐड कर सकते हैं। मैंने म्यूज़िक कर दिया है और मैं चूज़ कर ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यही मेरी म्यूज़िक की फ़ाइल है, आप अपलोड कर सकते हैं। मैंने ये एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये ऐड कर ली। कितने नंबर, अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ टाइम्स लिख सकते हैं। अब ठीक है, इन्वेंट्री में जाएंगे। अब ये वाला ऑप्शन इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि यूज़र डाउनलोडेबल प्रोडक्ट चेक कर रहा है तो उसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी बढ़ाने घटाने की ज़रूरत नहीं है। उसको तो एक ही फाइल है, वो कितनी कॉपी पेस्ट कर सकता है, तो इसलिए ये वाले ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है। अब डाउनलोडेड प्रोडक्ट अपन देख सकते हैं कैसा है। ये अपन रिफ्रेश करते हैं, ये डाउनलोडेड प्रोडक्ट है। यहाँ क्वांटिटी का ऑप्शन प्लस माइनस में कुछ नहीं है, सब डायरेक्ट एक टू कार्ड करेंगे हम और परचेस करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये शेयर वगैरह के आइकन भी दिए हुए हैं प्रोडक्ट में। अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट, आप क्या सेल कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। अपना ये प्रोडक्ट बनाने का पूरा हो गया है। अब अपन देखते हैं कि साइट ऐसी स्टाइल होगी कैसे, ऐसी साइट बनेगी कैसे, कैसे स्टाइल करना है। तो मैं अपनी जो थीम एक्टिवेट की थी उस थीम पे जाते हैं। थीम है अपनी TS शॉपमैनिया, इनके गेट स्टार्टेड पे जाते हैं। तो ये ऑप्शन दे रहा है डेमो स्टार्टर। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस इस प्लगइन को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करते से यहाँ बटन आ जाएगा इंपोर्ट डेमो डाटा। आप डेमो डाटा इंपोर्ट करने जाते हैं तो अपने ये वाला डेमो देख रहे थे, इसे डेमो इंपोर्ट कर लेते हैं। ये इंपोर्ट की प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेती है, अप्रोक्स 40 सेकेंड, 40 to 50 सेकेंड। और 40-50 सेकेंड बोल रहा हूँ मैं, मिनट नहीं बोल रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। सेकेंड कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि अभी पूरी स्टाइल आपको नहीं करना पड़ रही है, आपकी पूरी स्टाइल बनाई जा रही है। बस आपको प्रोडक्ट बनाने हैं, आपके प्रोडक्ट डालने हैं, आपकी डिज़ाइन पूरी की पूरी आ जा रही है बहुत इसी तरीके से जिसमें सब कुछ है। आपको पूरा अंदर के पूरे पेज हैं, इवन कॉन्टैक्ट पेज भी बना हुआ है, शॉप पेज भी है, होम पेज है जिस पे आप सेल करना चाहते हैं, यूज़र आता है। ये देख सकते हैं इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। अब मैं विजिट करता हूँ साइट पे। देखिए मैं विजिट किया, मैं रिफ्रेश करता हूँ इसे एक बार और।
ये देखिए पूरा पेज बन के आ चुका है, पूरे सब कुछ आ चुका है। ये डमी एक ये पोस्ट थी तो ये भी आ गई है, ये आप डिलीट कर सकते हैं या फिर एडिट करके आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मेन्यूज़ में जाकर मेन्यू से अब अपने को इसमें चेंजेस कैसे करना है, आप टॉप में देखेंगे एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा है। ये एक पेज बिल्डर है, आप जैसे इसे क्लिक करेंगे एडिट विद एलिमेंटर, आप इसे क्लिक करेंगे तो ये एलिमेंटर पेज बिल्डर में ओपन हो जाएगी चीज़ें। अब आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल मुझे ये मेरा फैशन ब्रांड कुछ ऑर्डर है, मेरा ब्रांड है ट्रू फैशन, बहुत ईजी ये चेंज हो गया। मुझे ये फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा कम करना है तो मैं ये टाइपोग्राफी में जाकर फ़ॉन्ट साइज़ कम कर लूँगा। मुझे हेडिंग का कलर चेंज करना है, मैं कलर चेंज कर लूँगा। सब कुछ कस्टमाइजेबल है, जो आपको कस्टमाइज़ करना हो वो कर सकते हैं आप, सब कुछ A to Z। मुझे ये वाली हेडिंग भी चेंज करनी है, हेडिंग चेंज कर सकता हूँ। मुझे बैकग्राउंड इमेज चेंज करना चाहूँ तो वो भी चेंजेबल है। फॉर एग्जांपल मुझे शिपिंग में लिखना था कि मैं शिपिंग पर्टिकुलर प्राइस के बाद फ्री दे रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ $43, इतने डॉलर के बाद शिपिंग फ्री है। मैं आइकन चेंज करना चाहता हूँ, मुझे एयरप्लेन का आइकन पसंद नहीं आ रहा, मैं शिपिंग के लिए कोई और सा आइकन लगाना चाहता हूँ। ये आइकन चूज़ करने को है, आप कर सकते हैं। मैंने ये वाला आइकन ले लिया, ये आइकन चेंज कर दिया। मुझे ये बैनर चेंज, यानी A to Z चीज़ आप जितना भी देख रहे हैं सब आप चेंज कर सकते हैं। आपके ऊपर है, आपको जो चेंज करना हो सब, बस उस पर्टिकुलर चीज़ पे क्लिक कीजिए और चेंज कर दीजिए। ये हेडिंग चेंज करना चाहते हैं, एक्सप्लोर हॉट प्रोडक्ट की जगह लिखना चाहते हैं लेटेस्ट, वो भी लिख सकते हैं। तो ये आसान है, बस आपने चेंजेस करें और अपडेट कीजिए और आपकी सेटिंग सेव हो गई। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको मेरा बनाना तरीका अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए। थैंक यू आज के लिए। नए वीडियो के लिए फिर मैं कुछ और लाता हूँ, अगर आपको ये सही लगेगा तो मैं अगला बनाऊँगा।